हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। ये देखिए, मेरे यहाँ से अब छाया आ चुकी है। छाया तो मतलब अभी 12 बजे के बाद आ जाती है। ये देखिए, अब धूप इधर पहुँच गई है। इधर मेरे रोज़ीज़ हैं। और क्लाइमेट देखिए आप, थोड़ा सा बादल है और थोड़ी देर धूप आ रही है इधर से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि अब हमें अप्रैल आ गया है। कल मैंने आपसे बात करी थी कि हमें कौन कौन से गार्डनिंग वर्क्स करने चाहिए। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमें अपने जो अब अप्रैल है उसमें अब कौन से काम नहीं करने हैं। अब गर्मी आ गई है तो अब हमें कौन से काम नहीं करने हैं, तो आज उनके ऊपर बात करूंगा। तो अब अप्रैल मई जून, अब 3 महीने हमारे गर्मी के होंगे। मैक्सिमम कहीं कहीं जगह तो मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर भी कई बार जुलाई में भी अच्छी सी गर्मी होती है, उसके बाद बरसात आती है तो थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो अब 3 महीने तो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि अब आपने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वो है हमारा, जैसे कि हम फरवरी मार्च है, हम इसमें कटिंग्स बहुत लगाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कटिंग्स नहीं लगानी है। अगर हम जैसे कि गुजरात से, राजस्थान से, गर्म इलाकों से हम जो हैं बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं खुद सहारनपुर से हूँ, मैं वो लगाता हूँ हालांकि मैं कटिंग लेकिन कम लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पर धूप ज़्यादा रहती है। हमारे यहाँ पर भी मैक्सिमम 35-40 डिग्री तक तो जाता ही जाता है टेम्परेचर। कई बार तो 40 से ऊपर 42 तक तो जाता ही जाता है मैक्सिमम हमारा जो है टेम्परेचर, और मिनिमम हमारा यहाँ पर 29-30 के अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगा कि अब जैसे कि हम कटिंग्स लगाते हैं। तो अब हमने फरवरी मार्च में हमने कटिंग्स लगाई, तो ये क्या था, हमारा जो मौसम था क्लाइमेट चेंज का मौसम था। और जो हमारा अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है वो भी हमारा क्लाइमेट चेंज का टाइम होता है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें कटिंग्स कब लगानी है, क्लाइमेट चेंज पे लगानी है। जो मंथ हमारे क्लाइमेट चेंज के होते हैं उसमें हमने कटिंग लगानी है। तो अब जो है हमें कटिंग नहीं लगानी है। कुछ प्लांट्स हैं ऐसे हमारे जो अब हमारे किसी भी मंथ में चल जाते हैं। हम कटिंग किसी भी मंथ में लगा लें, चाहे सर्दी में लगा लें चाहे गर्मी में लगा लें। उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके बाद हम उसमें करेंगे। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि अब हमें कटिंग्स नहीं लगानी है। अगर आप हिमाचल से, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आप कटिंग्स लगा सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर वगैरह से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो हम कहते हैं ना कि कटिंग लगा लीजिए और उसको फिर 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए इंडोर शिफ्ट कर दीजिए। चाहे वो आपका धूप का प्लांट है और चाहे वो आपका छाया का प्लांट है। ठीक है, एक बात तो हो गई ये कि कटिंग नहीं लगानी है अब। क्योंकि आप कट करते हैं ना, जैसे ही हम किसी प्लांट को अपने कट करते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ अगर, ये मेरा बेबी टीयर्स का प्लांट है। ये देखिए मैंने पानी दिया है सब वो प्लांट्स में अपने, ये देखिए। तो अभी क्या है कि अगर हम इस प्लांट को अपने यहाँ से, जैसे कि हम कटिंग लगाते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि जब हम कटिंग लगाते हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी कटिंग लगा किस तरह से लगाते हैं, तो जैसे ही हम प्लांट को अपने कट करते हैं ना तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। वो यहाँ से आपका धीरे 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 सूखता हुआ पीछे की तरफ चला जाएगा। और जो हमारी कटिंग है अगर हम उसको उठाकर ऐसे ही रख देते हैं तो वो क्या होती है, वो भी एनर्जी लॉस करता है। तो प्लांट भी हमारी तरह एनर्जी लॉस करता है। अगर हमारे कहीं पे चोट लग जाएगी तो हम क्या करते हैं, हम रोते हैं और हम क्या करते हैं कि हमारे दर्द होता है। तो इसी तरह से प्लांट्स को भी दर्द होता है। जब वे सांस लेते हैं तो उनको दर्द भी होता ही होगा। तो ये बात किसने कही थी, जैसी बॉस ने। तो साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती है थोड़ी सी प्लांट्स के बारे में। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी, कटिंग नहीं लगानी है। तो पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम हमारा है कि हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अब तक क्या था कि हमने रिपोर्टिंग के लिए भी हमारा बहुत अच्छा सीजन था ये जो था। अब हमने रिपोर्टिंग भी नहीं करनी, क्योंकि रिपोर्टिंग करेंगे तो एकदम से हम फिर उसको प्लांट को कर हम 4 दिन बाद में धूप में रखेंगे तो पहले ही हमारा प्लांट रिपोर्टिंग के कारण शौक में होगा और उसके बाद फिर और ज़्यादा शौक में चला जाएगा। तो ये काम भी आपने नहीं करना है। तो अब अगला तीसरा काम हमारा जो है, हमें अपने प्लांट्स को अब जैसे हम स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट की खाद या गोबर की खाद हम दे रहे थे, तो अब हमें वो वाली खाद भी अपने प्लांट्स को नहीं देनी है। क्योंकि अगर हम फरवरी मार्च में अपने प्लांट को खाद दे रहे थे तो वो खाद क्या होती है, धीरे धीरे 1-1.5 महीने में जाकर हमारी डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है। तो जैसे ही वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है हमारे प्लांट को फूड मिलना स्टार्ट होता है। और जब हमारे प्लांट को फूड मिलना स्टार्ट होता है
तो हमारा प्लांट धीरे धीरे ग्रो अप करता है, मतलब ग्रोइंग उसमें पीरियड में आ जाता है, क्योंकि उसका हार्मोनल लेवल उस टाइम क्या होता है अब ज़्यादा होगा। ग्रोइंग सीजन चल रहा है, और जो हमारा सर्दियों का टाइम होता है वो तो सबको पता है कि मैक्सिमम प्लांट्स के लिए वो डोरमेंसी का टाइम होता है, क्योंकि हमारे प्लांट सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो प्लांट सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं वो उसकी सर्दियों में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी, खाद, हाँ खाद की बात करें तो खाद आपने ऐसी नहीं डालनी है। अब हम जो देंगे अपने प्लांट को, अब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे वो किस तरह से देना है उसकी भी मैं अभी 1-2 दिन में ही वीडियो डाल लूँगा, तो उसमें आपको दिखा दूँगा कि किस तरह से हमने अपने प्लांट्स को देना है। तो 3 बात हो गई। अब जो है हमने चौथी बात क्या है कि हमने अपने प्लांट्स में पानी देना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी को अब मॉइस्ट रखना है। अगर हमारे प्लांट की मिट्टी सूख जाएगी, मेरे खुद सूख गई थी गुलाब वगैरह की जो है मिट्टी, तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, मरने स्टार्ट हो जाएंगे, वो अपने आप ही दिखा देंगे, उनके पत्ते मुरझा जाएंगे, उनकी डंडियाँ सूखनी हो जाएंगी, सूखनी शुरू हो जाएंगी, तो वो आपको अपने आप ही दिखा देंगे कि हाँ हमें पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपके 4 काम हो गए। अब एक काम हो रहा है कि आपको टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स की कटिंग करना कभी ना भूलें। कटिंग का मतलब है कि अगर आपकी कोई ब्रांचेस सूखी हुई रह गई उसमें प्लांट में आपके, जैसे कि कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि कल मैंने इस चीज़ को ही कहा था कि आपको क्या काम करना चाहिए। आज मैं कहूँगा कि आपको क्या काम करना नहीं भूलना। ठीक है, कि क्या काम आपको नहीं करना या फिर नहीं भूलना। तो क्या काम नहीं करने हैं वो तो मैं आपको 4 काम बता चुका हूँ, लेकिन अब एक काम है कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, मैं कल बताना भी भूल गया था शायद आपको। तो वो एक काम आपका ये है कि आपको पिंचिंग का टाइम टू टाइम करनी है। अगर मैंने बताया हो तो मुझे पता नहीं, तो ये पिंचिंग आपको ज़रूर करनी है कि अगर मान लिया कोई डेड ब्रांचेज है उसको आपने काट देना है। ठीक है, या फिर उसके अलावा आपका कोई फ्लावर है वो स्पेंट हो चुका है, आपको उस फ्लावर को निकाल देना है। तो इस तरह से जो है हमारे प्लांट्स की लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लॉन्ग पीरियड हो जाएगा हमारे प्लांट्स के लिए। तो जो हमारे जो प्लांट्स आपके, मान लिया कि आपका जो प्लांट्स जैसे कि धूप अब तेज़ होगी, तो जो प्लांट्स आपके जो 3 महीने चलते हैं वो अब आपके 5 महीने चलेंगे, अगर आप उसकी रेगुलर केयर आप ढंग की तरह से कर रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे अब कि हम तो कुछ केयर भी नहीं करते और हमारे प्लांट्स अच्छे से चलते हैं, तो उसके भी मैं बात बता दूं। अगर आपने ज़मीन में अपने प्लांट को लगा रखा है, मतलब कच्ची जगह में क्यारे बनाकर लोग लगाते हैं, क्वार्टर्स में रहते हैं, तो अगर आपने उसमें लगा रखा है तो उसमें तो आपको कोई केयर मांगता ही नहीं, प्लांट वो अपने आप ही ग्रो होता रहता है, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन ज़मीन से मिलता रहता है। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमारा प्लांट कच्चे में लगा होता है तो उसको ज़मीन से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो उसमें हमें क्लीनिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो लेकिन अगर आपका गमले में है तो उसमें क्या करता है, वो प्लांट आपकी फंगस क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसके लिए हमें प्लांट्स में फंजीसाइड डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट ज़मीन में है तो आपको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कारण होता है कि जो लोग कहते हैं कि हम तो केयर भी नहीं करते, और अब कुछ कहेंगे कि हम तो गमले में लगाते हैं तब भी केयर नहीं करते। तो वो आपके वहाँ पे नेचर पर डिपेंड करता है, आपके प्लांट के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट किस नेचर का है। तो वो प्लांट टू प्लांट की बात होती है। अगर मैं बात करूं कि ये सेंसीवियरा का प्लांट है, अब आपको इसको धूप में रख लीजिए, छांव में रख लीजिए, कहीं पर भी रख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं आपके कोलियस की, अगर आप इसको तेज़ धूप में रख देंगे तो ये मर जाएगा। आप बिल्कुल इसे इंडोर शिफ्ट कर देंगे तो इसकी ब्रांचेस लगी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे रिक्वायरमेंट क्या चाहिए कि अच्छी सी ब्राइट लाइट हो, या फिर सुबह सुबह की इसको थोड़ी बहुत ही धूप मिल जाए, 2-3 घंटे की, तो आपका ये ठीक चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लांट पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ काम थे जो आपको बिल्कुल भी अब नहीं करने हैं, और एक काम मैंने कहा कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है वो है रेगुलर पानी देना और आपका पिंचिंग करना। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे किसी नए प्लांट के साथ।